नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंच चुके हैं डे 28 30 डेज टू अ मोर पावरफुल वोकैबुलरी से हम लोग पढ़ रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक है वर्ड्स फ्रॉम क्लासिक रूट्स। किस प्रकार से जो रूट्स वर्ड्स होते हैं उनसे हम कैसे कैसे वर्ड्स बना सकते हैं। अगर आपको रूट वर्ड का पता है तो आप रूट वर्ड से बहुत सारे वर्ड्स जनरेट कर सकते हैं। ये मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा भी चुका हूँ और कुछ नए वर्ड्स यहाँ पर आपको सीखने को मिलेंगे। 28 लेक्चर हम लोग आज पढ़ रहे हैं। 28वां दिन हमारा है और 30 दिन की ये हमारी किताब है। कौन सी? 30 डेज टू अ मोर पावरफुल वोकैबुलरी, यानी ऑलमोस्ट हम ये बुक कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, हमारा क्या प्रोग्राम रहेगा, वो वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से हम अगली कौन सी बुक पढ़ेंगे वोकैबुलरी के लिए और कैसे हम अपनी वोकैबुलरी को और अच्छा बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो, और जिसमें हमारा पहला जो वर्ड है वो ये रहा, अ ट्रीटीज ऑन वन सब्जेक्ट। ट्रीटी का क्या मतलब होता है? ट्रीटी का मतलब होता है प्रकरण या आलेख। अगर आप इसको हिंदी में पढ़ेंगे तो आपको इस प्रकार से आपको पढ़ने को मिलेगा। इंग्लिश में ट्रीटी कैसे बोलते हैं? ट्रीटी का मतलब होता है एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट जो एक सब्जेक्ट पर सहमति बनाता हो। ठीक है, आपने बहुत सारी ट्रीटीज़ के बारे में सुना होगा। इंडिया की अलग अलग कंट्रीज़ के साथ में ट्रीटी है, या विद इन द स्टेट्स एक स्टेट की दूसरी स्टेट के साथ में ट्रीटी है, या एक ऑर्गेनाइजेशन की दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ में भी ट्रीटी हो सकती है। ठीक है, यानी एक सब्जेक्ट के ऊपर जब सहमति बन जाती है किसी मुद्दे को लेकर, तब उसको हम कहते हैं क्या? ट्रीटी। और ये कह रहा है अ ट्रीटी ऑन वन सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट के ऊपर जब कोई ट्रीटी बनती है तो उसके लिए क्या वर्ड निकल कर आता है? मोनोग्राफ। उसके लिए वर्ड निकल कर आता है मोनोग्राफ। नेक्स्ट है नंबर 2, अ स्पीच अटर्ड बाय वन पर्सन। अ स्पीच अटर्ड बाय वन पर्सन। अब ये अटर्ड मतलब क्या हुआ? अटर्ड का मतलब होता है बोलना अटर्ड। ठीक है, अटर करना बोलना एक ही बात होती है। इसमें कह रहा है कि अ स्पीच अटर्ड बाय वन पर्सन, एक आदमी के द्वारा अगर कोई स्पीच बोली जाती है, दी जाती है, तो उसको क्या कहते हैं? उसके लिए वर्ड है मोनोलॉग। ठीक है, डायलॉग एक होता है वर्ड, क्या? डायलॉग का मतलब क्या होता है? जब दो व्यक्तियों के बीच में बात होती है या डायलॉग बोला जाता है दो व्यक्तियों के बीच में, उसको डायलॉग कहते हैं। और अकेला आदमी जब बोलता है उसको मोनोलॉग कहते हैं। नेक्स्ट है नंबर 3, मेंटल डिसअरेंजमेंट कन्फाइंड टू वन आइडिया। मेंटल डिसअरेंजमेंट, जैसे मेंटल और डिसअरेंजमेंट से ही पता लगता है यहाँ पर कि मानसिक संतुलन में कुछ गड़बड़ है। कन्फाइंड, ठीक है, सीमित है। कन्फाइंड मतलब सीमित है किससे? टू वन आइडिया, एक ही आइडिया के ऊपर। जैसे मैंने आपको पहले भी ये वर्ड बताया है, आप एग्जाम्पल लीजिए डॉल का। जैसे कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, या बड़ा आदमी है, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा पजेसिव होता है, कोई उसको हाथ लगा देगा तो नाराज़ हो जाएगा या उसके साथ झगड़ा करना भी शुरू कर सकता है। तो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर जब आप कन्फाइंड हो जाते हैं या कोई भी व्यक्ति कन्फाइंड हो जाता है, उसके लिए क्या वर्ड आता है निकल कर? मोनोमैनिया। ठीक है, मोनोमैनिया निकल कर आता है, उसके लिए वर्ड है। नेक्स्ट है नंबर 4, एन एयरप्लेन विद वन पेयर ऑफ विंग्स। जिसका एक ही पेयर ऑफ विंग्स होगा, एन एयरप्लेन विद वन पेयर ऑफ विंग्स, उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? यानी एक प्लेन जिसका एक पेयर ऑफ विंग्स है। ठीक है, पेयर ऑफ विंग्स मतलब वैसे तो दो होगा बट पेयर में एक ही है, उसके लिए क्या वर्ड निकल कर आता है? मोनोप्लेन। ठीक है, उसके लिए वर्ड है क्या? मोनोप्लेन। नेक्स्ट है हमारा नंबर 5, एक्सक्लूसिव पोजेशन और कंट्रोल ऑफ एनी वन थिंग। किसी एक चीज़ को लेकर पोजेशन या कंट्रोल होना। एक्सक्लूसिव मतलब एक तरफा, एक ही बात को लेकर। एक्सक्लूसिव मतलब हो गया एक तरफा। ठीक है, पोजेशन अधिकार, और ये क्या? कंट्रोल किसी के ऊपर, ऑफ एनी वन थिंग, किसी एक चीज़ को लेकर जब कंट्रोल हो जाता है उसके लिए क्या वर्ड आता है? मोनोपोली। जैसे मार्केट के अंदर आप देखते होंगे कि कोई एक सिंगल प्रोडक्ट है, उसके अंदर सबकी मतलब एक पर्टिकुलर आदमी की मोनोपोली है। जैसे दूध में आप ले लीजिए, ठीक है, या कोई और प्रोडक्ट ले लीजिए, हल्दीराम के कोई प्रोडक्ट ले लीजिए। ठीक है, वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है ना, वही कंपनी, वही ऑर्गेनाइजेशन, वही जो संस्था होगी वो बनाएगी। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं क्या? मोनोपोली। नेक्स्ट हमारा वर्ड है नंबर 6। नेक्स्ट है नंबर 6 क्या? अ वर्ड ऑफ वन सिलेबल। ठीक है, वर्ड ऑफ वन सिलेबल। सिलेबल क्या होता है? देखिए, आपने बचपन में ना फोनिक्स वर्ड पढ़े होंगे,
ठीक है, फोनिक्स वर्ड आपने बचपन में पढ़े होंगे। जब आप छोटे थे आप क्या करते थे, लेटर्स को मिलाकर ना वर्ड बनाते थे, ठीक है, और वर्ड्स को मिलाकर फिर सेंटेंस बनाते थे। तो उसी को ये जो लेटर्स को मिलाकर आप जो वर्ड बनाते हैं ना, उसको कहते हैं सिलेबल, ठीक है। जैसे आप कोई वर्ड बनाइए, एनर्जी, एनर्जी, एनर्जी एक सिलेबल का वर्ड है। क्यों? क्योंकि आप एनर्जी को एक बार में बोल सकते हैं, एक ही टाइम में आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। या लव, लव को आप एक बार में बोल सकते हैं, तो ये कितने सिलेबल का हो गया? एक सिलेबल का हो गया। एनर्जी एक सिलेबल का हो गया, ठीक है। एक से ज़्यादा सिलेबल वाले भी वर्ड हो सकते हैं, जैसे इंटेलिजेंट, ठीक है, इंटेलिजेंट 3 सिलेबल का वर्ड हो गया, 3 सिलेबल हो गए इसके अंदर, ठीक है। उसके अंदर बात जैसे एक्सपीरियंस, 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 ठीक है, 2 सिलेबल का हो गया। तो इसी प्रकार से जो सिलेबल होता है वो ये होता है कि कोई जो वर्ड है वो कितने फोनिक्स में टूटकर या जुड़कर बना हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड सिलेबस। लेकिन हमारा वर्ड क्या है? अ वर्ड ऑफ 1 सिलेबल, तो इसके लिए क्या वर्ड आएगा? मोनोसिलेबल। नेक्स्ट है नंबर 7। नंबर 7 है कि बिलीव इन वन गॉड, ठीक है, जो एक भगवान में विश्वास करता है वो कौन होगा? मोनोथीज्म, ठीक है। थीज्म क्या होता है? थीज्म होता है गॉड, ठीक है, और मोनो मतलब होता है सिंगल। जो एक भगवान में विश्वास करता है दैट इज कॉल्ड मोनोथीज्म। ओके, नंबर 8 है हमारा क्या वर्ड? वन अनवेरिंग टोन, वन अनवेरिंग टोन। अनवेरिंग मतलब क्या होता है? अनवेरिंग का मतलब होता है नॉट चेंजिंग, जो बदल नहीं रहा है, एक समान है, ठीक है, जो बदल नहीं रहा है, एक समान है या कांस्टेंट है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं अनवेरिंग। ये अनवेरिंग बना कहाँ से है? वेरिंग से बना है ये। जैसे वेरिड होता है ना, VARIED, वेरिड, ठीक है, यानी डिफरेंट जगह पर डिफरेंट तरह की चीज़ों को यूज़ करना, दैट इज़ कॉल्ड वेरिंग। या वेरिएशन से भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, वेरिएशन, चेंजेबल। बट यहाँ लिखा है अनवेरिंग, तो अनवेरिंग का मतलब होगा नॉट चेंजिंग या कांस्टेंट, एक तरह से। तो इसके लिए क्या वर्ड दिया हमारा? इसके लिए वर्ड आएगा हमारा मोनोटोन, ठीक है। जो अनवेरिंग है, जो चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट है, उसके लिए वर्ड है मोनोटोन। नंबर है 9, गवर्नमेंट इन द हैंड्स ऑफ वन रूलर। जब सरकार एक हाथ में चली जाती है तो उसको क्या कहते हैं? मोनार्की, ठीक है, उसके लिए वर्ड है मोनार्की। नेक्स्ट है नंबर 10, प्लेस इन विच अ पर्सन लिव्स अलोन, ठीक है, ऐसी जगह जहाँ पर आदमी अकेला रहता है, एज वन बाई हिमसेल्फ, और अपने आप में ही रहता है या अपने आप की खोज तलाश में रहता है, अंडर रिलीजियस वूज। वूज मतलब क्या होता है? देखिए, वूज मतलब होता है प्रतिज्ञा, ठीक है, प्रतिज्ञा। मोनेस्ट्री वो जगह है जहाँ पर आदमी अकेला रहता है, प्रतिज्ञा करता है, प्रार्थना करता है, ठीक है, तपस्या करता है, एक जगह अकेला रहकर अपने बारे में खोज करता है, तो दैट इज़ कॉल्ड मोनेस्ट्री। नेक्स्ट है नंबर 11, द इनहेबिटेंट ऑफ, इनहेबिटेंट मतलब होता है आवास, जहाँ पर रहता है कोई। द इनहेबिटेंट ऑफ द प्लेस डिस्क्राइब्ड इन आइटम नंबर 10। आइटम नंबर 10 में क्या दिया है? मोनेस्ट्री के बारे में बताया है। तो मोनेस्ट्री में रहने वाले लोग कौन होते हैं? उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं मोंक। उसके लिए वर्ड है हमारा क्या? मोंक। नेक्स्ट है नंबर 12, कंटिन्यूइंग इन वन अनवारिंग वे और टॉन हैंड्स ट्राई सम डल, ठीक है, डल है, बोरिंग है, अनवारिंग वे, अनवारिंग वे मतलब क्या हो गया? जो चेंज नहीं होता है, बदलता नहीं है, उसको कहते हैं अनवारिंग। और इसके लिए यहाँ पर क्या वर्ड दिया है? मोनोटोनस। मोनोटोनस का मतलब क्या होता है? बोरिंग, बोरिंग। तो दोस्तों इस प्रकार से ये 12 वर्ड थे जो मैंने आपको मोनो के साथ में पढ़ाए हैं। यानी मोनो जो रूट वर्ड है इसका क्या है? वो है मोनो। मोनो के आगे फिर आप कोई भी चीज़ ऐड कर देंगे, उसका मीनिंग निकलता चला जाएगा। उम्मीद है ये वर्ड्स आपको ज़रूर समझ में आए होंगे। अब चलते हैं कुछ और वर्ड्स के आगे। देखिए यहाँ पर कुछ और वर्ड्स दे रखे हैं, जैसे ये है डायलॉग, ठीक है। डायलॉग मैंने आपको बता दिया, डायलॉग या डिस्क्लोजर बाय 2 पीपल, जब 2 लोग आपस में बात करते हैं तो उसको कहते हैं क्या? डायलॉग। नेक्स्ट है यूलॉजी। यूलॉजी का मतलब होता है गुड वर्क, अच्छा काम जब कोई करता है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं क्या? यूलॉजी। एक आता है बायोलॉजी। बायोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ लाइफ, ठीक है, ज़िंदगी की जब स्टडी की जाती है उसको हम कहते हैं बायोलॉजी, जिसके अंदर पेड़ पौधे, जीव जंतु, आदमी, सबकी इसके अंदर स्टडी की जाती है, उसको कहते हैं बायोलॉजी। नेक्स्ट वर्ड दिया ट्रायोलॉजी। ट्रायोलॉजी मतलब क्या होता है? डिस्क्लोजर इन 3 पार्ट्स, ठीक है। अगर 3 भागों में बांटकर
ठीक है, 3 भागों में बांटकर अगर स्टडी की जाती है, ट्राई मतलब 3 और लॉजी मतलब स्टडी, तो उसको कहते हैं डिस्क्लोजर इन 3 पार्ट्स, ट्रायोलॉजी। नेक्स्ट है मोनो। मोनो का मतलब मोनोमैनिया, पूरा वर्ड क्या है? मोनोमैनिया। मोनोमैनिया अभी मैंने आपको बताया, जब एक किसी पर्टिकुलर एक चीज़ को लेकर, ठीक है, एक चीज़ को लेकर जब पोजीशन होता है या जुनून होता है किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए, उसको कहते हैं मोनोमैनिया। और मोनोथीज्म अभी मैंने आपको बताया, मोनो मतलब एक और थीज्म मतलब गॉड, यानी जो एक गॉड को मानता है उसी के लिए यूज़ करते हैं मोनोथीज्म। ओके, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के वर्ड्स जो हमने पढ़े हैं, ठीक है, जो रूट वर्ड से बने हुए वर्ड्स हैं। कुछ इनके साथ में कुछ आपने पहले पढ़े हुए हैं, कुछ आज नए वर्ड्स आपने पढ़े हैं। मुझे उम्मीद है ये जो वर्ड्स हैं ये आपको ज़रूर समझ में आ गए होंगे। और लास्ट में जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए वो ये कि हम इस किताब के ख़त्म होने के बाद में, शुरू में जब मैंने आपको बताया था, ये 3-4 किताबें मैंने आपको बताई थी, 30 डेज टू अ मोर पावरफुल वोकैबुलरी, वर्ड पावर मेड ईजी, ऑल अबाउट वर्ड्स एंड 6 वीक, ठीक है। तो जब हमारी ये बुक ख़त्म हो जाएगी, 30 डेज टू अ मोर पावरफुल वोकैबुलरी बुक हमारी फिनिश हो जाएगी, उसके बाद हम ये वाली बुक यानी 6 वीक टू वर्ड्स ऑफ पावर यूज स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि ये जो किताब है 30 डेज टू अ मोर पावरफुल वोकैबुलरी, इसको पढ़ने से आपकी वोकैबुलरी थोड़ी सी इंप्रूव हुई है या आपका कुछ बेस बना है जिस पर आप अपनी दीवार खड़ा कर सकते हैं, अपना घर बना सकते हैं, तब आप 6 वीक्स टू वर्ड्स ऑफ पावर बुक को स्टार्ट कर सकते हैं इसके ख़त्म होने के बाद। ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, 28 लेक्चर्स हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं, 29 और 30 2 ही लेक्चर हमारे बचे हैं इस बुक के अंदर। उसके बाद हम ये वाली बुक स्टार्ट करने वाले हैं। मुझे उम्मीद है इन लेक्चर से आपको फ़ायदा हो रहा होगा, इन वीडियो से आपको ज़रूर फ़ायदा हो रहा होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वोकैबुलरी की जो क्लासेस हैं वो आपके लिए फ्रूटफुल हैं, अच्छी हैं, तो आप वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। आज के वीडियो में तो इतना ही है। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।